आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। पूरी दुनिया ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश से मौत के बाद गमगीन है। रईसी के जनाजे में 30 लाख से अधिक लोगों ने शामिल होकर उन्हें आखिरी विदाई दी। इस दौरान भारत समेत पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। रईसी की मौत के बाद कई सवाल जहन में आते चले गए, क्योंकि अगर मौसम खराब था तो फिर क्यों रईसी को हेलीकॉप्टर से भेजा गया। रईसी के साथ उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 3 हेलीकॉप्टर निकले थे। इनमें से 2 की सफल लैंडिंग हो गई, जबकि तीसरा हेलीकॉप्टर, जिसमें राष्ट्रपति और उनके 2 मंत्री शामिल थे, वह क्रैश हो गया। इस हादसे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। यह दुर्घटना है या घटना, साजिश है या फिर कुदरती मौत? इन सभी सवालों का उभरना लाजमी है। इसी को ध्यान में रखते हुए ही ईरान में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले पर ध्यान रखेगी। ईरानी राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर क्रैश में संभवतः अमेरिकी कनेक्शन की चर्चा जोरों पर है। अगले राष्ट्रपति पर भी सस्पेंस कायम है। साथियों, बात अगर हम हेलीकॉप्टर क्रैश में संभावित अमेरिकी कनेक्शन की चर्चा की करें तो उनकी मौत में अमेरिका भले ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ना हो, मगर यह हादसा उसकी वजह से जरूर हो सकता है। जो कड़ियां सामने आई हैं उससे यह स्पष्ट है कि वे कैसे अमेरिकी प्रतिबंधों की भेंट चढ़ गए। जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति थे, वह आउटडेटेड और बेसिक चॉपर था। क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने दशकों से प्रतिबंध लगा रखा है, ऐसे में उसके पास लेटेस्ट तकनीक से लैस विमान और चॉपर्स नहीं हैं। यही वजह है कि रईसी को आउटडेटेड हेलीकॉप्टर में सवार होना पड़ा, जिसका निर्माण दशकों पहले बंद हो चुका है। दरअसल 1969 की क्रांति के बाद से ईरान पर प्रतिबंधों की मार पड़ी। इन प्रतिबंधों ने ईरान को बड़े पैमाने पर अमेरिका या यूरोपीय सप्लायर से नए विमान या एयरक्राफ्ट कंपोनेंट को खरीदने से रोक दिया। इसकी वजह से ईरान के मिलिट्री और सिविलियन दोनों ऑपरेटरों को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग कंपनी और यूरोपीय एयरक्राफ्ट कंपनी एयरबस एसई से विमान खरीद पर बैन है। और इसलिए पिछले कुछ दशकों से ईरान को पुराने और किसी तरह काम चलाने वाले एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर पर निर्भर रहना पड़ा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एयरलाइंस दुनिया के कुछ सबसे पुराने विमानों का संचालन करती है, जिनके बेड़े की औसत आयु 25 वर्ष से अधिक है। ईरान में अब भी कुछ ऐसे विमान उड़ान भर रहे हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों में रिटायर हो चुके हैं। यानी दुनिया के बाकी हिस्सों में जिन विमानों की अब कोई पूछ नहीं, ईरान अब भी ऐसे विमानों से काम ले रहा है। रईसी की मौत को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनकी मौत एक ऐसे समय पर हुई जब वे इसराइल जैसे ताकतवर देश का सामना अकेले कर रहे थे। जिस वक्त पूरी दुनिया से कोई भी फिलिस्तीन के लिए खुलकर सामने नहीं आ रहा था, उस वक्त रईसी फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए आ गया है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि रईसी की मौत के बाद अब ईरान का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ईरान इस मसले को लेकर कितनी गहराई और गंभीरता के साथ जांच करता है। इन मामलों के बाद उनकी मौत कहीं ना कहीं कई सारे सवाल छोड़ गई है। सवाल कई हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं।